एक पाठ योजना। पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, सहायक सामग्री, चौक जाड़न, पूर्व ज्ञान। छात्र पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं की कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर ले तो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेता है तो कौन सी संख्या बनेगी? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं। अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव कैसा होता है? पूर्णांक संख्याओं के योग के लिए कौन से गुणधर्म का पालन करते हैं? संवर्त गुणधर्म। संवर्त गुणधर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्राध्यापक कथन। किन्हीं दो पूर्णांक संख्या का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या सदैव योग के लिए संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। यह नियम केवल धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के लिए सत्य है। जैसे पूर्णांक तथा पूर्णांक b के लिए a प्लस b पूर्णांक है। एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को बढ़ाते हैं तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे पूर्णांक a व b के लिए a माइनस b भी पूर्णांक होगा। बहुत प्रश्न। पूर्णांक a तथा b के लिए योगफल सदैव कैसा होगा? a प्लस b पूर्णांक। पूर्णांक a तथा b के लिए घटाव सदैव कैसा होगा? a माइनस b पूर्णांक। और श्यामपट्ट पर आपको कार्य करना। विकासात्मक गुण। 2 में 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 6 पूर्ण संख्या। इसी प्रकार क्रम बदलकर 4 में 2 जोड़ने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या। 6 पूर्ण संख्या किस नियम का पालन करती है? क्रम विनिमय का। क्रम विनिमय के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आपको समझाना है बच्चों को। इसी तरह से वापस से आपको क्या करना है? विकासात्मक प्रश्न करना है और वापस से छात्राध्यापक कथन है वही समझाते हुए बोर्ड पे लिखते हुए चलना है। इसके सबसे लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न करने हैं और सबसे लास्ट में गृह कार्य देना।